जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे प्रमुख अयस्क से जो हम लोग धातु निकालते हैं, शुद्ध धातु, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ ट्रिक से याद करेंगे, कुछ ऐसे भी याद करेंगे, कुछ का फॉर्मूला भी याद करेंगे। देखते हैं क्या क्या हम लोग को याद करना है। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारा पीडीएफ वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड आपको किया जाएगा, ठीक है। जितना टेस्ट वगैरह या कुछ लेंगे हम लोग तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कुछ अयस्क किसको कहा जाता है, तो कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिससे धातु निकाले जाते हैं। खनिज से शुद्ध धातु निकाले जाना ही क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है, ठीक है। जो खनिज रहता है उसको अयस्क बोला जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला नंबर पे क्या है? सोडियम। सोडियम को सब लोग जानते हैं। एक है चिली साल्ट पीटर। जितना ये साल्ट साल्ट वाला आएगा ना, साल्ट वाला आ जाएगा तो आप समझ जाएगा सोडियम। लगभग का एक का दुक्का छोड़ के हम बता देंगे, ठीक है। साधारण नमक, इसमें भी साल्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, मतलब इससे भी क्या निकाला जा सकता है? सोडियम निकाला जा सकता है। यहाँ भी ये सब प्रमुख है, सूत्र भी प्रमुख है, तो हम जिसका बोलेंगे उसका ध्यान में रखना है। अदरवाइज आपको उसको नहीं याद रखना है। और आपको क्या करना है कि इस सब के एक फोटो चाहे हाथ से लिख करके चिपका दीजिएगा दीवार पे, तब जाकर ये क्या हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। आगे ट्रोना। ट्रोना भी सोडियम का अयस्क है। ट्रोना क्या है? सोडियम का अयस्क है। एगो है बोरेक्स। बोरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स ये भी किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। और सबके सब इंपॉर्टेंट है, सबके। चिली साल्ट पीटर का आपसे पूछेगा तो NaNO3 होता है। फिर आपका NaCl साधारण नंबर का होता है। बोरेक्स का भी आपसे पूछेगा, Na2B4O7 होता है। और आपका ट्रोना जो लंबा है उसका मत याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें एक और है आपका, एक और इसमें पॉइंट था, हम बता देते हैं आपको, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ग्लोबल साल्ट, ठीक है। ग्लोबल साल्ट इसका होता है Na2SO4। Na2SO4 10H2O। ये हमको अलग से ध्यान में रखना है, ठीक है। Na2SO4, ठीक है, 10H2O। अब देखिए, अब हम लोग ट्रिक से याद करेंगे किसका? अल्युमिनियम का। ट्रिक से याद करें कैसे है, तो अल्युमिनियम को बोरा में रखिएगा, ड्राम में रखिएगा। दो चीज में जरूर रखना है अल्युमिनियम को, बोरा में। और अक्सर पूछे जाता है, बोरा मतलब ऑक्साइड, ड्राम मतलब कोरंडम, ठीक है। तो अल्युमिनियम को बोरा में रखेंगे और कहाँ रखेंगे? ड्राम में रखेंगे। एक और आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, काओलिन। कौन सा ऐड करिए? काओलिन ऐड करिए, ठीक है। तो काओलिन से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एल्युमिनियम निकाल सकते हैं। इसमें और भी है, जैसे फिलोस्फर भी है। तो देखिए फिलोस्फर का सूत्र देखिए, KAlSi3O3। तो के का मतलब इसमें पोटेशियम है, यानी फिलोस्फर अयस्क पोटेशियम के लिए भी हो सकता है। ये जितना लिखा हुआ ना इसमें, हो सकता है कॉमन भी हो सकता है किसी किसी से, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सोडियम ही निकले यहाँ से, ठीक है। ये फिलोस्फर है तो इस यहाँ से पोटेशियम भी निकल सकता है, लेकिन शुद्ध रूप से कौन निकलता है? एल्युमिनियम। तो ध्यान रखेंगे फिलोस्फर और काओलिन। कैसा लीन? काओलिन। तो ये चार को हम लोग को इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए याद तो सब करना रहता है, लेकिन धीरे धीरे याद करेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलिए पोटेशियम, इसका डिमांड था इसलिए हम सोचे कि बता देते हैं। कमेंट आया था कि अयस्क का पहले वीडियो था, उस पे आप बना दीजिए। जल्दी जल्दी बना देते हैं। चलिए फास्ट लेके चलते हैं थोड़ा सा। पोटेशियम पटाएंगे रात में लाइट जला के, लाइट जला के, तो कार्ने लाइट और नाइटर, ठीक है। पटाएंगे नाइट में तो नाइटर, और लाइट जला के तो कार्ने लाइटर। चलिए ये हो गया। आगे है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इप्सम। इप्सम और जिप्सम ये दोनों एक जैसा नाम है। तो जिप्सम होता है कैल्शियम के लिए, इप्सम होता है मैग्नीशियम के लिए। दोनों का सेम MgSO4, ठीक है। इसका होता है जिप्सम का CaSO4, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे बनता है। हाफ H2O हो जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम का आपका क्या है रखना है याद? इप्सम जरूर याद रखेगा, चूंकि मैग्नीशियम आपका हड्डी विशेषज्ञ है, हड्डी में ज्यादा रहता है। तो हड्डी आपका खराब होगा तो पूरा सिस्टम में डोल जाएगा, मतलब आप खड़ा नहीं रह पाइएगा, ऐसे नहीं। तो डोला देगा तो डोले माइट, डोला देगा तो डोले माइट। डोले माइट भी किसका अयस्क है? आपका मैग्नीशियम पे। देखिए यहाँ कार्ने लाइट है, तो कार्ने लाइट ऊपर भी आया है नीचे भी आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पोटेशियम है और मैग्नीशियम भी है, इसीलिए दोनों में ये आ गया, ठीक है।
तो ये दोनों का अयस्क हो गया। तो कॉमन वाला बहुत कम ही चांस रहता है पूछता है, सिंगल सिंगल वाला ज्यादा पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कीसेराइट है मैग्नीशियम का, कीसेराइट, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो मेन है वो क्या है, जिप्सम है। क्या है, जिप्सम है। एक और याद रखिएगा, देखिए डोलामाइट यहाँ भी है, डोलामाइट कहाँ है, यहाँ भी है, डोलामाइट यहाँ भी है, तो पक्का MgSO होगा। देखिए MgCA कैल्शियम है, इसलिए दोनों जगह आ जाएगा, तो डोला दिया, इसका दो दो को मैच कर गया। कैल्शियम में हम क्या याद रखेंगे, जिप्सम को अब हम लोग जरूर याद रखेंगे। इसके बाद अगर याद हो जाता है तब 1 से 2 आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं, ट्रिक पे है, घबराना नहीं है, बहुत सारा ट्रिक पे है, इस पे हम बताते हैं आपको। जैसे जिसमें बहुत सारा रहता है ना, 4 4 5 5, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम के बाद हमारा क्या है, स्ट्रोंशियम। क्या है, स्ट्रोंशियम। तो स्ट्रोंशियम से हम बस एक ही याद रखेंगे, सिलेस्टाइन, स्टाइन स्ट्रोंशियम। ये तो नाम पे है, तो ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक, स्टाइन स्ट्रोंशियम। तांबा के एक ही को याद रखेंगे, क्यूपराइट, क्यूपराइट, कॉपर, कॉपर क्यूपराइट आ जाएगा, बाकी सब में तो कॉपर कॉपर लगा हुआ है। और क्यूपराइट का सूत्र क्या हो जाएगा, Cu2। ये एक साइड वाला था। अब आइए दूसरा साइड में हम लोग आते हैं, बहुत जल्दी इसको याद कर लेंगे, इतना सारा हम लोग को याद भी हो गया, चूंकि 1 2 बार देखिएगा, बार बार तो है और जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए सिल्वर में हम लोग याद रखते हैं कि रूबी हॉर्न बजाएगी, रूबी क्या करेगी, हॉर्न बजाएगी। तो रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, इसमें क्या होता है, सिल्वर होता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा किसमें सिल्वर नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर, याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें होता है कॉपर, जिंक का, निकेल होता है। ठीक है, इसमें सिल्वर नहीं है। ये और भी हम मिश्रण जब पढ़ेंगे ना, वहां पे हम लोग याद करेंगे। तो रूबी और हॉर्न सिल्वर में क्या हो जाएगा, सिल्वर। एक मेरे तरफ से आप ऐड कर लीजिए, लूनर कास्टिक, एक मेरे तरफ से ऐड करिए, लूनर कास्टिक, AgNO3, AgNO3, लूनर कास्टिक। ये भी यहाँ से भी अयस्क सिल्वर का निकल सकता है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ ही लेगा कि लूनर कास्टिक का फॉर्मूला बताइए, तो AgNO। रूबी हॉर्न बजाएगी हो गया, हॉर्न सिल्वर का AgCl होगा। ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा जितना रहेगा उसको जरूर आप याद रखिएगा। अब आइए सोना, सोना पहनेंगे तो काल मंडराते रहता है कि कोई तीर न ले, इसीलिए सिल के रखते हैं, कान में देखते हैं उसको सिल के रखते हैं। काल मंडराएगा तो काल से कालवे राइट, काल से कालवे राइट, और सिल के रखेंगे तो सिल्वे नाइट, और नाइट में ज्यादा मंडराता है, सिल्वे नाइट। सोना पहनेंगे तो काल मंडराते रहेगा, इसीलिए इसको सिल के रखेंगे। बेरियम से बेराइट हो ही गया, बेरियम से बेराइट हो गया। और बेरियम का एक और अयस्क है हेवी एस्पार। ठीक है, हेवी एस्पार, ये लिख लीजिए, हेवी एस्पार, ये किसका अयस्क है, बेरियम का अयस्क है। हेवी एस्पार किसका अयस्क है, बेरियम का अयस्क है। इसी का दूसरा नाम बेराइट होता है, BaSO4, इसी का दूसरा नाम बेराइट है। तो हेवी एस्पार, बेरियम ऐसे भी भारी है, 56 पे आता है, 56 57 पे, तो हेवी एस्पार। अब आइए जिंक, जिंक को केला में डालेंगे, बस यही याद रखना है, जिंक को कहाँ डालेंगे, केला में, तो केले माइन, कहा क्या हो जाएगा, केले माइन। और केले माइन का फॉर्मूला जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। ट्रिक्स है, सब कुछ ट्रिक्स है, इधर वाला सब ट्रिक्स है, इधर वाला तो पलक झपकते सब खत्म कर देंगे। पारा को सीना से लगा के रखें, देखते हैं जब आपको बुखार लगेगा तो पारा इसे मिला हुआ रहता है, तो इसे सीना से इसको लगा के रखते हैं, तो पारा का क्या हो जाएगा, सीने बार। पारा का क्या हो जाएगा, सीने बार। ऐसे भी आसान है, सीने बार याद रहता है, फिर भी हम लोग याद रखेंगे इसको ट्रिक से। पारा से क्या हो जाएगा, सीने बार, सीना से लगा के रखेंगे। HgS क्या होता है, इसका फॉर्मूला HgS। टीन के कैसेट बनाएंगे, कैसेट हमारा जो DVD का रहता है वो किसका रहता है, टीन का, कैसेटे राइट। ठीक है, SnO2, टीन का क्या बनाएंगे, कैसेट बनाएंगे। आगे है लेड, लेड गैलन में रहता है, लेड है, बाहर तो नहीं रख सकते हैं। लेड को कहाँ रखेंगे, गैलन में। अल्मुनिया को कहाँ रखे थे हम लोग, बक्सा में और ड्राम में। लेड को कहाँ रख रहे हैं, गैलन में। गैलन बोले तो गैलेना का PbS होता है। एंटीमनी, देखिए SB इसका कोडिंग नेम है, SB से ही स्टीवन नाइट ही आता है। ठीक है, तो SB फॉर स्टीव नाइट ध्यान रखेंगे, एंटीमनी।
कैडमियम है, कार्ड ग्रीन रहेगा, हरा कार्ड रहेगा। कार्ड कैसा हम लोग बनाएंगे? ग्रीन, तो ग्रीनोकाइट क्या हो जाएगा? ग्रीनोकाइट। बिस्मथ है तो बिस्मथ से बिस्मथवाइट हो ही गया। लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहा। लोहा आपसे बहुत बार पूछता भी है। तो लोहा में टाइट टाइट जितना पे ट्रिक लगाना था लगा लिया, जिस पे नहीं लग रहा है तो टाइट बाइट आ जाएगा, तो इस पे क्या मारिएगा आप लोग? लोहा मारिएगा। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। और कुछ टाइट है इसमें नहीं बचा, अब राइट बचा हुआ है, ठीक है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एक लिमेनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ आयरन पाइराइट, झूठा सोना इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झूठा सोना। आयरन पाइराइट को Fe2, आयरन पाइराइट को क्या बोला जाता है? झूठा सोना। यहाँ पे हम लोग को याद रखना है, हेमेटाइट में Fe2O3, इसमें कम कम संख्या में। अब मैग्नेट हैवी होता है तो मैग्नेट में ज्यादा संख्या में Fe3O4, ऐसे ही हम लोग याद रखते हैं। हेमेटाइट कम संख्या में Fe2O3, अब मैग्नेटाइट हैवी है, मैग्नेट ज्यादा खींचता है तो क्या हो जाएगा? Fe3O4 हो जाएगा। लिमोनाइट में क्या करना है? बस हेमेटाइट से लिमोनाइट बनाने के लिए 3H2O जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? 3H2O जोड़ दीजिए। कैल्कोपाइराइट नहीं, आयरन पाइराइट आप याद रखिएगा, बस सीधे राइट है। बस 3-4 याद रहेगा तो उसके बाद ये ऑप्शन के तौर पे हम लोग रखेंगे। कोबाल्ट क्या है? तो कोबाल्ट क्या, को मुंह फाड़े तो स्मेल आएगा। कोबाल्ट को बोलने में मुंह फड़ाता है ना, तो को बोले तो मुंह फड़ाएगा तो स्मेल आएगा, स्मेल टाइट हो जाएगा। निकल है, निकलेंगे तो मिलने जाएंगे, मिले राइट, निकलेंगे घर से तो कहाँ जाएंगे? मिलने जाएंगे ना जी। तो निकल के क्या हो जाएगा? मिले राइट। इसके बाद क्या है? क्रोमियम से क्रोमाइट हो गया, सेम सेम। अब आते हैं मैग्नीज। मैग्नीज का एक ही याद रखेंगे, सिलोमिनल। मैग्नीज, मैग्नीज का एगो याद रखेंगे बस, सिलोमिलिन। सिलोमिलिन किसका हो गया? ये सब नया नया ऐड किया है। मैग्नीज का क्या हो जाएगा? सिलोमिलिन, एक याद रखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरेनियम का पिंच ब्लेड बहुत पूछता है, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, U3O4, जो किसी कीमत पे याद रखिएगा। कार्नेटाइट, कार्नेटाइट वहां भी था, सॉरी कार्नेलाइट था मैग्नीशियम और आपका पोटेशियम में, यहाँ कार्नेटाइट है। टाइट रहेगा यूरेनियम, ब्लास्ट होने वाला है ना, कार्नेटाइट। और पिंच ब्लेड बहुत महत्वपूर्ण है, U3O4। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा, याद भी करिएगा। 1-2 बार बस गौर कर लीजिएगा, एक बार जहाँ लुसेंट रहेगा उस किताब पे गौर करिएगा, 1-2 बार यहाँ देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।